हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको वाक्य चैप्टर यानी रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम आपको सिखाएंगे। और सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि इस आंसर को आपको हम समझा भी देंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन इतना है, अगर इससे रिलेटेड जितने भी जिस टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आप ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस चैप्टर को देखना ज़रूरी है। जो वाक्य चैप्टर जो रचना के आधार पर मैंने अपना चैनल में अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। पहले बच्चों देखिए, हम कुछ विकल्प वाले क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही होगा उसमें आपको टिक करना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको प्रश्न को अच्छा से समझना है। पहला क्वेश्चन देखिए, सरल और संयुक्त वाक्य किस आधार पर वाक्य के भेद हैं? यहाँ दिया है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और मिश्रण के आधार पर। तो बच्चों, ये रचना के आधार पर यानी 1 नंबर का आंसर होगा रचना के आधार पर, क्योंकि रचना के आधार पर जो है उसको रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इसलिए ये रचना के आधार पर, इसका आंसर होगा रचना के आधार पर, क्योंकि यहाँ देखिए सरल और संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, तो ये रचना के आधार पर होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैं, यहाँ था छूट गया है, जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाता था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इसको आंसर को जानने के लिए सबसे पहले क्या करने होगा, ये तीनों को हमको जानना ज़रूरी है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दोनों वाक्य को, एक से अधिक उपवाक्यों को जब हम योजक शब्द से जुड़ते हैं, कोई भी योजक शब्द से हम जब जुड़ते हैं तो वो होता है संयुक्त वाक्य। जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, ताकि, तथा। और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है? जो पहला वाला जो वाक्य है वो प्रधान होता है और दूसरा जो वाक्य है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी उसके ऊपर आश्रित होता है। तो यहाँ वाक्य को आप अच्छा से समझिए। जब मैं छोटा था, यानी ये जो जब मैं छोटा था ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य। और उसके ऊपर देखिए डिपेंड कौन सा वाक्य है? तब साइकिल चलाता था। जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाता था, यानी ये पहला जब मैं छोटा था ये क्या हो गया? प्रधान यानी मुख्य वाक्य। और उसके ऊपर आश्रित है तब साइकिल चलाता था, यानी ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में, मेरे आते ही चोर भाग गया। मेरे आते ही चोर भाग गया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ना मिश्र वाक्य। तो ये थर्ड नंबर सरल वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी योजक चिन्ह नहीं दिया है, कोई भी योजक चिन्ह से ये जुड़ा नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रधान वाक्य है और ना ही कोई आश्रित वाक्य है, इसलिए ये हो जाएगा सरल वाक्य।
थर्ड नंबर का आंसर होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य बच्चों क्या होता है? जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, मोहन खाना खाया और बाजार चले गया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, मोहन खाना खाया, ये एक वाक्य हो गया, और बाजार चला गया, और बाजार चला गया दूसरा वाक्य है, और इसको कौन जोड़ा है? और ये क्या है? योजक है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। फोर्थ नंबर का आंसर होगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट चलिए आपको बताते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, और तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्द, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द है। ये किस वाक्य में जुड़ा जाता है? पहला है ऑप्शन मिश्र वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो इसमें आंसर होगा थर्ड नंबर संयुक्त वाक्य। ये सब आपको नोट कर लेना है, कॉपी में एकदम आप नोट कर लीजिए कि जब भी संयुक्त वाक्य हमको पहचानना है तो ये जो समुच्चय बोधक शब्द है ये ज़रूरी है। समुच्चय बोधक शब्द में क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द कब लगाया जाता? संयुक्त वाक्य में कब लगाया जाता बच्चों? जब दो वाक्य को जोड़ने पड़ता है। जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है तब ये सब शब्द लगाया जाता है। इसलिए 5 नंबर का आंसर होगा 3 नंबर संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, इसलिए, जहाँ, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब, निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्द किस वाक्य में जुड़ा जाता है? ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो इसका आंसर होगा 6 नंबर का मिश्र वाक्य। अब देखिए बच्चों, आप बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर भी इसलिए है और यहाँ पर भी इसलिए है, क्योंकि, इसमें भी क्योंकि है, इसमें भी क्योंकि है, और इसमें भी देखिए परंतु है और इसमें भी परंतु है। तो बच्चों को पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसमें हम संयुक्त वाक्य लिखेंगे और किसमें हम मिश्र वाक्य लिखेंगे। तो उसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जब दोनों वाक्य को जोड़ने का काम करेगा तब वो हो जाएगा उस जगह में इसलिए, क्योंकि, परंतु वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और जिसमें पहला जो उपवाक्य है यानी पहला जो वाक्य रहेगा मिश्र वाक्य में, पहला जो वाक्य रहेगा वो प्रधान होगा और दूसरा जो वाक्य रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, तभी वो होगा मिश्र वाक्य। उसमें जब इसलिए, क्योंकि, परंतु लगेगा तब वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। और बाकी जितना है जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, तो, अगर, यदि, ये सब जब लगेगा तब वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो जितना भी हम दिए हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए आपको और उदाहरण देकर हम समझा देंगे, इसको क्लियर कर देंगे कि कहाँ पर इसलिए का प्रयोग होगा, क्योंकि का प्रयोग होगा, संयुक्त वाक्य में कहाँ पर प्रयोग होगा और मिश्र वाक्य में कहाँ पर प्रयोग होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बारिश नहीं हुई इसलिए किसान ने खेत नहीं जोता। रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य
और मिश्र वाक्य। यहाँ पर देखिए बारिश नहीं हुई, ये बारिश नहीं हुई ये क्या है? प्रधान वाक्य है, मुख्य वाक्य है, और इसलिए इस वाक्य को जोड़ा है। किसान ने खेत नहीं जोता, ये क्या है? ये किसान ने खेत नहीं जोता, ये इस पर आश्रित है। बारिश नहीं हुई इसके ऊपर किसान ने खेत नहीं जोता डिपेंड है, यानी आश्रित है इसके ऊपर। ये अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए किसान ने खेत नहीं जोता, ये अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए इस पर बारिश नहीं हुई, इस प्रधान वाक्य पर ये आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। जब एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य जब इसके ऊपर आश्रित होता है तब वो होता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे ज्वर था, ये एक वाक्य हो गया। मुझे ज्वर था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, और ये दूसरा वाक्य है विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ पर कोई भी वाक्य किसी पर आश्रित नहीं है, केवल ये दो वाक्य को, मुझे ज्वर था और विद्यालय नहीं जा सका, ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन दिया है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस को समझिए, यहाँ पर भी इसलिए है और यहाँ पर भी इसलिए है, लेकिन दोनों में देखिए इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पर बारिश नहीं हुई ये प्रधान वाक्य है, किसान ने खेत नहीं जोता ये जो दूसरा वाक्य है ये उस पर डिपेंड है, आश्रित है, ये अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए इस मुख्य वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। लेकिन इस वाक्य में मुझे ज्वर था एक वाक्य और विद्यालय नहीं जा सका ये दूसरे वाक्य, इसको जोड़ने के लिए इसलिए समुच्चय बोधक शब्द को जुड़ा गया है। यहाँ पर कोई भी वाक्य आश्रित नहीं है, ये दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो चलिए बच्चों और कुछ हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। निम्नलिखित वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यानी रचना के आधार पर बच्चों जो तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। का नंबर देखिए, वह बाजार से समोसे खरीद कर लाया, ये कौन सा वाक्य है बच्चों? ये सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि सरल वाक्य जो है उसमें क्या होता है, केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वही सरल वाक्य होता है। यहाँ पर कोई भी योजक यानी समुच्चय बोधक शब्द को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण होगा। सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक भिखारी को देखा जो बहुत गरीब था, यहाँ कॉमा है, जो बहुत गरीब था। तो ये जो, जिसने, ये सब किस में आता बच्चों? मिश्र वाक्य में। मैंने एक भिखारी को देखा, ये क्या है? एक प्रधान वाक्य है। और बहुत गरीब था, ये क्या है? इसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। और जो ये जो समुच्चय बोधक शब्द है, ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, एक जिसमें मुख्य वाक्य होता है और दूसरा जो आश्रित वाक्य होता है वो होता है मिश्र वाक्य।
और ये जो देख के भी आप समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, मैं मित्र के घर गया और उसकी मदद की। यहाँ पर मैं मित्र के घर गया एक वाक्य, और यहाँ पर क्या है, और उसकी मदद की। ये और जो समुच्चय बोधक है ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया है और ये संयुक्त वाक्य होगा। और किसमें आता है, संयुक्त वाक्य में। ये दोनों वाक्य को जोड़ा है और इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए घ नंबर, मुझे उस पर भरोसा नहीं क्योंकि वह झूठ बोलता है। तो बच्चों क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में भी आता है और मिश्र वाक्य में भी आता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए मुझे उस पर भरोसा नहीं, ये मुख्य वाक्य है यानी प्रधान वाक्य है। और वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, ये अपना अर्थ को बताने के लिए इस वाक्य पर मुझे उस पर भरोसा नहीं इस पर आश्रित है, ये क्योंकि से जोड़ा गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य रहेगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं, ये प्रधान वाक्य है, और वह झूठ बोलता है, ये उस पर आश्रित है। पहला वाक्य पर ये दूसरा वाक्य आश्रित है और उसको जोड़ दिया है क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द, इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, उस छात्र को बुलाओ जिसने नीली कमीज पहनी है। यहाँ पर उस छात्र को बुलाओ ये प्रधान वाक्य है और ये आश्रित है, नीली कमीज पहनी है, जिसको जोड़ दिया है जिसने। ये जिसने देख के आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर जो जिसने ये किसमें आता है, मिश्र वाक्य में। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, निशा पत्र लिखती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको तो समझ में ही आ जा रहा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी दो वाक्य को जुड़ा नहीं है, कोई भी समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य है। यहाँ पर निशा क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और पत्र लिखती है विधेय, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो होता है सरल वाक्य। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अब चलिए बच्चों, आपको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम आपको समझाएंगे। ये वाक्य को परिवर्तन करना, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना, इस प्रकार का हम क्वेश्चन को आपको समझा देंगे। नेक्स्ट बच्चों अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। यहाँ कुछ सरल वाक्य दिया हुआ है जिसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन अगर आप इसको सीख लेंगे तो कोई भी सरल वाक्य से आप संयुक्त वाक्य में आसानी से बदल सकेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन का नंबर, सरला ने नहाकर पूजा की। ये सरल वाक्य है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सरला नहाई और पूजा की। सरला नहाई और पूजा की। ये और संयुक्त वाक्य को जोड़ दिया है, ये समुच्चय बोधक
दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, मेरे आते ही चोर भाग गए। ये सरल वाक्य को क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। मेरे आते ही चोर भाग गए। मैं आया और चोर भाग गए। मैं आया और चोर भाग गया। मैं आया और चोर भाग गया। ज्वर होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ देखिए, ये सरल वाक्य है। ज्वर होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। मुझे ज्वर था, मुझे ज्वर था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ पर इसलिए ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया है। ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेता भाषण देकर चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया। यहाँ पर और क्या है, ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया है और ये संयुक्त वाक्य बन गया। फिर से बच्चों और एक बार अच्छा से समझिए। सरला ने नहाकर पूजा की। इस सरल वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरला नहाई और पूजा की। यहाँ पर ने हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे सरला ने नहाई और पूजा की तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ने हट जाएगा। इसको ये और यहाँ पर और क्या है, संयुक्त वाक्य है। ये दोनों वाक्य को जोड़ दिया, सरला नहाई और पूजा की। नेक्स्ट देखिए, मेरे आते ही चोर भाग गए। मैं आया और चोर भाग गए। चोर भाग गए, यहाँ पर जो लास्ट में रहेगा उसी को लिख देना है। मैं आया और चोर भाग गए। यहाँ पर भी ये जो और है ये समुच्चय बोधक शब्द है जो दोनों वाक्य को जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, ज्वर होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। मुझे ज्वर था इसलिए देखिए ये समुच्चय बोधक शब्द जोड़ दिया है ये दोनों वाक्य को। मुझे ज्वर था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। नेक्स्ट देखिए, नेता भाषण देकर चला गया। ये सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। नेता ने, यहाँ नेता भाषण दिया और चला गया, ये वाक्य शुद्ध नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ने लगा दिए। नेता ने भाषण दिया और ये समुच्चय बोधक शब्द है, ये दोनों वाक्य को जुड़ा है। नेता ने भाषण दिया और चला गया। तो बच्चों आपको इस प्रकार से सरल वाक्य से कोई भी वाक्य अगर आएगा तो उस प्रकार से आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। चलिए नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखिए, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तभी हम संयुक्त वाक्य में बदले थे सरल वाक्य को। अभी आप बच्चों सीखिए कि हम सरल वाक्य को किस प्रकार से मिश्र वाक्य में बदलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सोहन नौकरी करना चाहता है। ये एक सरल वाक्य है,
इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। सोहन चाहता है कि सोहन चाहता है कि वह नौकरी करे। सोहन चाहता है कि वह नौकरी करे। ये जो की है ये क्या है, मिश्र वाक्य में की का प्रयोग होता है। ये की दोनों वाक्य को क्या किया है, ये पहला वाक्य जो है प्रधान है और इसके ऊपर ये क्या है, आश्रित है। और ये की लगाना है क्योंकि ये मिश्र वाक्य में की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, मोहन ने सोहन को पढ़ने के लिए कहा। मोहन ने सोहन को कहा कि वह पढ़े। मोहन ने सोहन को कहा कि वह पढ़े। मोहन ने सोहन को कहा कि वह पढ़े। नेक्स्ट देखिए, पुत्र से मिलकर माँ रो पड़ी। जैसे ही पुत्र से मिली जैसे ही पुत्र से मिली माँ रो पड़ी। जैसे ही पुत्र से मिली माँ रो पड़ी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आने वाला पुरस्कार पाएगा। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। ये जो क्या है, मिश्र वाक्य है। इसको देख के भी आप समझिएगा कि ये मिश्र वाक्य है और इस प्रकार से इसको बदलने पड़ता है। जैसे, जो, ये सब क्या है, मिश्र वाक्य है। इस प्रकार से सरल वाक्य से हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए 5 नंबर में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। अब कुछ संयुक्त वाक्य यहाँ दिया हुआ है जिसको क्या करना है, आपको सरल वाक्य में इसको बदलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसको सरल वाक्य में बदलना है। बिजली ना होने के कारण अंधेरा था। बिजली ना होने के कारण अंधेरा था। यहाँ पर बच्चों बात को समझिए। यहाँ पर इसलिए जो समुच्चय बोधक शब्द है ये दोनों वाक्य को जुड़ा था। ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हमको देखना है कि उसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा। इसमें कोई भी समुच्चय बोधक शब्द नहीं रहेगा। ये बिजली ना होने के कारण अंधेरा था। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, नीतू ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। ये संयुक्त वाक्य है जो और दोनों वाक्य को जोड़ दिया है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। नीतू ने कविता
लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ पर कोई भी समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, पैसे खर्चो और झूला झूलो। यहाँ पर और जो है ये क्या है, संयुक्त वाक्य, ये समुच्चय बोधक वाक्य दो वाक्य को जोड़ दिया है, यानी ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसको हमें क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। पैसा खर्चा करो और यहाँ पर पैसे खर्चो और झूला झूलो। पैसे खर्च कर झूला झूलो। यहाँ पर क्या होगा, पैसे खर्चा करके झूला झूलो। पैसे खर्चा करके, पैसे खर्चा करके झूला झूलो। देखिए यहाँ पर जो और था उसको क्या किए, हटा दिए, क्योंकि अगर और लगेगा तब तो वो संयुक्त वाक्य ही हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, पैसे खर्चा करके झूला झूलो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देव धनी है परंतु कंजूस है। देव धनी है परंतु, यहाँ जो परंतु है ये क्या है, ये समुच्चय बोधक है जो दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, यानी ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। धनी होने पर भी देव कंजूस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धनी होने पर भी देव, धनी होने पर भी देव कंजूस है। यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलने पड़ता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए 6 नंबर में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। अब कुछ संयुक्त वाक्य दिया गया है जिसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी, क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी, इसलिए डांट पड़ी। यहाँ पर मिश्र वाक्य में इस प्रकार से बदलना है बच्चों, क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। नेक्स्ट देखिए, मोहन को रुपये मिले और लौटा दिए। ये संयुक्त वाक्य है, इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मोहन को जौं ही रुपये मिले, मोहन को जौं ही रुपये मिले उसने लौटा दिए, उसने लौटा दिए, उसने लौटा दिए। मोहन को जौं ही रुपये मिले उसने लौटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरज ने चुटकुला सुनाया और मित्र हंस पड़े। जैसे ही धीरज ने चुटकुला सुनाया, जैसे ही धीरज ने
चुटकुला चुटकुला सुनाया। यहाँ कॉमा डाल दीजिए। मित्र हंस पड़े, मित्र हंस पड़े। जैसे ही धीरज ने चुटकुला सुनाया, मित्र हंस पड़े। इस प्रकार से बच्चों हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। यहाँ मिश्र वाक्य दिया हुआ है, आपको सरल वाक्य में बदलना है। दादाजी कहते हैं कि मैं अध्यापिका बनूं। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हमको सरल वाक्य में इसको बदलना है। दादाजी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहते हैं। दादाजी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहते हैं। बनने के लिए कहते हैं। दादाजी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहते हैं। ये हो गया सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाए। ये सरल वाक्य में बदलना है। बेटिकट बस से उतर जाए। बेटिकट बेटिकट बस से उतर जाए। बच्चों इस प्रकार से हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलते हैं। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखिए, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। अब हम मिश्र वाक्य के उदाहरण लिए हैं, जिसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। इसको हमको संयुक्त वाक्य में बदलना है। घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। इसमें इसलिए समुच्चय बोधक डाल के इसको संयुक्त वाक्य में बदला गया है। घूमने चलना है, घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। ये मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। वर्षा हुई और ये और योजक चिन्ह को डाल के हम संयुक्त वाक्य में इसको बदल देते हैं। वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। चहचहाने लगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। तो हर प्रकार का क्वेश्चन आपको हम समझा दिए हैं किस प्रकार से वाक्य को बदला जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आप बच्चों आप लोगों के लिए है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। वह बाजार गया और सब्जी खरीद कर लाया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ये कौन सा वाक्य है? अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आया तो आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा।
मेरा कमेंट बॉक्स में अगर सही होगा तो हम यस और लिख के आपको हम भेजेंगे, वेरी गुड लिख के हम भेजेंगे। तो बच्चों, आपको अगर मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आंसर लिख करके कमेंट कीजिए, आपको कैसा मेरा वीडियो लगता है वो लिख कर आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।